हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6.2 एक्सरसाइज के बारे में। आपको पता है कि पूरी एक्सरसाइज में बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों ही थ्योरम्स आपकी यूज हो रही है। हमें अच्छे से कवर करनी है बीपीटी को, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को, और अपनी जो एक्सरसाइज है 6.2 वो बिल्कुल आसान यानी कि इजी हो जाएगी, आपको पता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमारे पास 6.2 के कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ध्यान से देखें, हमारे पास जो आज 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको सीखने हैं, दोनों के दोनों, एक बीपीटी पर है, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन को अच्छे से, लैंग्वेज को समझना है, फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो भाई, हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले, using the theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to the other side bisect the third side। अब आपको क्या करना है भाई, उसने कहा कि मैं डायग्राम बनाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी एक थ्योरी लिख दी है, तो आप उस पर ध्यान ना दें अभी, क्योंकि अभी स्टेटमेंट आपका पूरा बाकी रह गया है। देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। हमने कहा जी एक साइड आई, एक लाइन आई हमारे पास, ये रही जी वो लाइन, जिसको हमने बोला डी, और आपके पास कितना हो गया, ई हो गया। ठीक है, अब उसने हमें क्या बोल रखा है भाई, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड। वन साइड यानी कि एक के, यानी कि डी को बोल सकते हैं हम, ये मिड पॉइंट है भाई इसका। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इक्वल होगी आपकी। ध्यान से सुन लो, ये साइड इक्वल है, यानी कि एडी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, डीबी हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करो कि अगर ये पैरेलल है। उसने बोल दिया कि प्रूव दैट द, उसने कितना बोला भाई आपके पास, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि जो बची ये तो इसके पैरेलल है, यानी कि जो ये बची ये भी क्या है आपके पास, बाइसेक्ट करी, यानी कि हाफ हाफ में, यानी कि सी को, ई को मिड पॉइंट दिखाना है इसी का। क्लियर होगी मेरी बात। अब ध्यान से सुने हम कैसे करना है भैया आगे क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसके हिसाब से मैंने पहली थ्योरी थोड़ी सी लिख ली थी, तो आप ध्यान से सुने, बिल्कुल सिंपल थ्योरी थी। हमने कहा कि गिवन एक ट्रायंगल एबीसी है इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। एबी का मिड पॉइंट कौन है भाई, आपके पास डी है, एंड डीई यानी कि डीई जो ये लाइन गई इज पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है। मीट एसी यानी कि एसी पर मीट करी, किस पॉइंट पर, हमारी आके ये ई पॉइंट पर मीट कर गई। अब यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है कि ध्यान से देखो, गिवन हमारे पास ये है टू प्रूव। भाई प्रूफ क्या करोगे ये तो बता दो। हमें प्रूफ करना है कि AE इक्वल्स टू में EC, ये आपको प्रूफ करना है, बस इतनी सी बात आपको प्रूफ करनी है। और अब आप लग जाओ अपने क्वेश्चन पर कि किस किस तरह से हम ये प्रूफ कर पाएंगे। ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास यहाँ पर मैं बात करूं कि प्रूफ ही करते हैं बस हम, बस अब हमारे पास कितना आता है प्रूफ। प्रूफ कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, मैं यहां से लिखूंगा कि वी हैव ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, सच डेट DE पैरेलल टू किसके है भाई, आपके पास BC है। कितनी है जी, सच डेट BC है। तो देयरफॉर मेरे पास एक बात का जवाब दे सकता है कोई, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है भाई आपके पास कि AD अपॉन में DB इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC। अब यहां पर लिखेंगे क्या भाई आपके पास कि बाय बीपीटी थ्योरम। आपको पता है कि जब एक ट्रायंगल में एक साइड के कोई पैरेलल लाइन आ जाए तो वो दोनों रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो, अगर मैंने कहा कि भाई आपके पास क्या है कि डी एक मिड पॉइंट है AB का, तो AD इक्वल्स टू कितना है, DB है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि AD अपॉन में AD, क्योंकि BD की वैल्यू ऑलरेडी AD के बराबर है, तो ये बन जाएगा आपके पास की AE अपॉन में EC। ठीक है जी, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हम यहां से लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ पे लिखो कि D इज अप, एक इसको ऐसे लिखो कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो देयरफॉर
या हम कह सकते हैं कि बिकॉज हमारे पास क्या है भाई आपके पास कि AD इक्वल्स टू में BD है। ये हमने यहाँ से प्रॉपर्टी का यूज किया। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए ना भाई, अगर ये है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स टू में, देखो AE को इधर मल्टीप्लाई CE को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास EC। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अब हमने क्या किया कि भाई जो प्रूफ करना था वो तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया। ध्यान से देखो, जो प्रूफ करना था वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका। हमने कोई थ्योरम कौन सी लगाई, बस एक ही थ्योरम लगाई, BPT। अब ध्यान से सुनो, अगर ये पहले ही ऑलरेडी हमने दे रखा है तो इसका मतलब ये तो गिवन हो गया भाई हमारे पास की रेशियो इक्वल है, और रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू किसने दे रखा है, उसने BD दे रखा है, क्योंकि D तो मिड पॉइंट है भाई आपका, और मिड पॉइंट है तो दोनों सेम है, तो कोई से को भी किसी के नंबर से सेम रिप्लेस कर सकते हो। तो AD की पोजीशन पे आप DB लिख लो, या आप BD की पोजीशन पे आप क्या लिख लो, आप AD लिख लो, वो आपकी इच्छा है कैसे करना है आपको, ठीक है ना। तो दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे EC की, तो इसका मतलब हो जाएगा AC इक्वल्स टू में EC, सॉरी AE इक्वल्स टू में EC। तो आपके पास यही तो प्रूफ करना था, तो यही हो गया हमारे पास लॉजिक प्रूफ की भाई आपके पास जो C है ना, C सॉरी E है, E भी मिड पॉइंट है आपका। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन समझाया मैंने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखो भाई। अगला क्वेश्चन फिर आपके पास थोड़ा सा ऐसा ही तरह से आया। उसने कहा कि यूज थ्योरम नंबर 6.2। अरे 6.2 थ्योरम कौन सी है, कन्वर्स ऑफ BPT तो है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। उसने आगे कहा कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बस इतना ही तो काम किया है। अब उसने क्या कहा, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास भाई एक, ठीक है जी, ये मेरे पास एक उसने डायग्राम दिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि भाई मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है A B और C। उसने कहा है कि एक लाइन है, ठीक है जी, ये लाइन है जी आपके पास, जिसको हमने कितना मान लिया, D और E। उसने कहा कि ये मिड पॉइंट से जाती है, मिड पॉइंट का मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि गिवन है हमारे पास कि ये जो गई है मिड पॉइंट पे गई, AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। तो ये तो कंफर्म है, उसने आपकी थ्योरम सॉरी क्वेश्चन में ही आपको ऑलरेडी बोल दिया। अब आपका क्वेश्चन आगे चलता है भाई, क्या पूछता है, वो कहता है कि बस ये प्रूफ करो कि DE जो पैरेलल है वो BC के है। तो हम यहीं से प्रूव करेंगे। सबसे पहले टू प्रूफ, पहले तो लिख लिया करो कि प्रूफ क्या करना है। क्या करना है जी, हमें दिखाना है कि DE पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको प्रूफ में भी चलना है भाई, करो आप इसको प्रूफ कैसे करोगे जी। अब आप ध्यान से सुनो कि वी हैव D is the midpoint of AB एंड अगर मैं बात करूं किसकी भाई, आपके पास E is the midpoint of किसका भाई, आपके पास AC। तो देन अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या मिल सकता है, पहले तो ये बताओ। हम कह सकते हैं कि AD इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, DB, ये तो गिवन है ना, एंड AE इक्वल्स टू में EC। ये हमारे पास दोनों गिवन है या नहीं है, पहले तो ये बता दो, है या नहीं है भाई, यही तो मिलेगा ना। अगर ये मिड पॉइंट है तो AD के बराबर हो जाएगा कौन, BD, और AE के बराबर हो जाएगा हमारे पास EC। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, थ्योरम से हमने यही सीखा है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वो यही बोल रहा था आपको। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग आपकी दो कंडीशंस बनाई। अब आप क्या कहेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या चलता है भाई क्वेश्चन, अगर मैं यहां से बात करूं कि AD इक्वल्स टू में, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, इसकी मल्टीप्लाई में 1 होगा तो DB को कहां लेके आ सकते हैं, पहले मैं पूरा ही लिख लूं यार, ज्यादा नहीं आपको लेंथी कराना है। ये इसके अपॉन में आएगा तो इसको मैं DB लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू में कितना है, 1 है। एंड अगर मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में सोच रहा हूँ इसके, तो ये अपॉन में जाएगा तो AE अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, EC हो जाएगा, इक्वल्स टू में कितना हो गया, 1 हो गया। हम इक्वेशन से नहीं खेल रहे। आधे बुक्स क्या करती हैं यार, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कराते हैं, इक्वेशंस में कराते हैं। अरे इक्वेशन क्यों लेना, क्यों पढ़ना हमें इक्वेशंस की पंगे। हमको पता है कि एक इक्वेशन इधर उधर होगी तो यार आपका तो काम ही बिगड़ जाएगा, आप क्वेश्चन से भटक ही जाओगे। तो आप क्या करें, साथ साथ चलते रहे, अपने आप पता चल जाएगा आपको। हमने क्या कहा कि ये इक्वल्स टू इतना था, तो हमने कहा कि AD अपॉन में BD करेंगे तो इधर 1 बच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में 1 है। कुछ बच्चे करोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, अब देखो कैसे हो गया होगा भाई। AE इक्वल्स टू में कितना है आपके पास, EC है, मल्टीप्लाई में तो 1 सबके होता है,
इसको उठाओ, इसका डिनोमिनेटर में ले जाओ। आपको बताया था मल्टीप्लाई करा तो इधर डिवाइड करेगा, तो ए की वैल्यू किसके है, ए अपॉन में सी किसके इक्वल आएगा भाई, मेरे पास 1 के आएगा। तो यही तो काम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अब जब यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप क्यों घबरा रहे हो भाई, जैसा काम वहां पे किया वैसा ही हमने यहाँ पे किया। थोड़ा सा आप भी इंटेलिजेंट बनो भाई कि किस तरह से हम अरेंज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ऑलरेडी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो एडी अपॉन में बीडी, बीडी नहीं लिखते भाई, गलत पहुंच गए, डीबी ही लिखेंगे हम। तो डीबी और इक्वल्स टू में एई अपॉन में ईसी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात आई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी कि वी नो डेट कि इफ कितना भाई आपके पास कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल्स टू में एई अपॉन में ईसी आर इक्वल, अगर ये इक्वल होते हैं तो इफ एंड ओनली कब हो सकते हैं, जब कितना भाई आपके पास बीई पैरेलल टू बीसी होगा और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये लो जी, ये आपका सॉल्यूशन होगा। जो प्रूफ कर रहे थे क्या हुआ या नहीं हुआ कि ये दोनों भी आपके पास, तो यहां से लिख दो कि हेंस कि डीई पैरेलल टू बीसी। ये लो जी, बन गया हमारे पूरे क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं भाई, घबराना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को, सर कैसे करें, क्या करें, कौन सी थ्योरम, कैसी थ्योरम। अरे भाई आप थ्योरम पे क्यों जाते हो, मैं तो ये कहता हूँ इसको कैंसिल करो ना, आपके काम की नहीं है बात। अगर ये आपके काम की बात नहीं है ना, तो काम की बात तो इसके बाद है, हम क्यों करें। अरे ये भी कोई मेरे काम की बात नहीं है, ये तो क्वेश्चन में अपने भटकाने के लिए। भाई 9 का क्यों सोचे हम तो अपने आप का सोचेंगे ना, 10th क्लास का। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि स्टेटमेंट्स पढ़ा करो क्वेश्चंस की। अगर आपकी थ्योरी बहुत क्लियर है ना, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ये पक्का कह रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को समझो, बिल्कुल अंदर तक समझो कि क्वेश्चन कहाँ क्या कहने वाला है हमें, फिर उसके बाद अपना हथियार उठाओ और भाई करना शुरू कर दो क्वेश्चन को, फिर पता चलेगा कि हाँ हमने कितना अच्छा कवर किया, ठीक है ना। तो आपके पास जितना भी आज ये 2 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज्यादातर आपको यही मिलेंगे। थ्योरम पूछे ना पूछे, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको भी पता चल जाएगा कि थ्योरम का बहुत सारा पार्टीशन है, इसी में प्रूफ करवा लिया कि बताने के लिए आपको तभी तो पता चलेगा जब थ्योरम अच्छी होगी। तो ध्यान रखना है, अच्छे से कवर करो सारे के सारे क्वेश्चन को, और जा कहाँ रहे हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई वीडियो के, वो बहुत ही अच्छे हैं। 2 ही क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में रह चुके हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके स्टूडेंट्स।